नमस्कार, जय जोहार। बंसल न्यूज का इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुका है बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में और गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र का हाल बताएंगे। पब्लिक क्या समझती इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में और क्या कुछ विकास के मुद्दे रह गए हैं जो आने वाले 5 वर्ष में विकास की गंगा बहाने के लिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना या फिर तमाम जो राजनीतिक दल है वो जोर कसर इस बार के विधानसभा चुनाव 2023 में लगा रहे हैं। समझेंगे आखिर जनता किन उम्मीदों को लेकर यहाँ पर नेताओं से उम्मीद लगाए बैठे हैं और नेता कौन से वैसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विधानसभा क्षेत्र को रुख कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी मौजूद है, साथ ही साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद है और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जो इस बार चुनावी मैदान में भाग्य आजमाने जा रहे हैं वो भी मौजूद है और तमाम आम जनता भी है। उनसे समझेंगे कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो 5 बछर में कांग्रेस के विधायक ने छोड़कर गए हैं और आने वाले 5 बछर के लिए जनता क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठी है। सबसे पहले बात करेंगे जिनकी सत्ता है कांग्रेस से, कुंवर निषाद जी है, वो यहाँ पर विधायक है। विधायक जी काम करे हैं? जी बिल्कुल काम किए हैं, पूरा 5 साल काम किए हैं और पूरा 5 साल काम करे हैं? जी बिल्कुल। 2 साल तो कोरोना में निकल गया, पूरा दुनिया जानता है, सभी लोग उससे त्रस्त रहे हैं। उसके बाद जो बाकी का 3 साल है उसमें बड़े बड़े उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। आपका अर्जुंदा तहसील बना है, देवरी तहसील बना है और आपका उद्यानिकी महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ का 3रा उद्यानिकी महाविद्यालय आपके बालू कोन्हा में खुला है। 6 आपके आत्मानंद स्कूल हमारे गुंडरदेही विधानसभा में खुले हैं। 1 हिंदी मीडियम स्कूल कचांदूर में खुला है। साथ ही बड़े बड़े जो पुल पुलिया के प्रोजेक्ट हैं और सिंचाई के साधन जो माइनर जो बने हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि गुंडरदेही विधानसभा में बने हैं। सब बन गए हैं जी, लगभग माइनर सुदृढ़ीकरण हो गया है, लाइनिंग हो गया है। ठीक है, सब कुछ बन गए, विकास हो रहा है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जब से कांग्रेस की सरकार आई है विकास तो हो रहा है और विकास एक सतत प्रक्रिया है, ना तो उसे रोका जा सकता है और ना तो किसी को कोई नहीं रोक रहे। हाँ, सबका उम्मीद रहता है भैया विकास होना जी जी, ना तो संतुष्ट किया जा सकता है। निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं कर पाए? नहीं, संतुष्ट तो है लेकिन लगातार अगर किसी को संतुष्ट करने वाली बात ही नहीं, प्रक्रिया है विकास। कैसे संतुष्ट कर लोगे आप? अगर आप संतुष्ट कर दिए फिर आगे के लिए क्या काम करोगे आप? जितना काम करेंगे आगे हमारा और नहीं। जनता की अपेक्षाओं पे कितना खरे उतरे? हम 101% जनता के अपेक्षा पर खरे उतरे हैं। 101% जनता के अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। उतरे हैं कहीं खरे नहीं उतरे हैं। आप गांव में जाओ, अभी हम चुनाव में जा रहे हैं गांव में हम लोगों से पूछते हैं कि आपके विधायक यहाँ आए हैं क्या? एक भी गांव में विधायक 5 साल में कहीं 1 बार 2 बार कहीं तो कहीं गए ही नहीं हैं। नहीं गए हैं? बिल्कुल कहीं भी गए नहीं हैं विधायक। और रोड रास्ता की हालत। विधायक जी कहाँ रहते हैं? विधायक जी कहाँ रहते हैं उनका अता पता नहीं है। विधायक जी कहाँ रहते हैं उनके कार्यकर्ता ही जाने और विधायक जी जाने। कैसे भैया विधायक जी कहाँ है, आता पता है? हमारे चेतन भाई एक गांव का नाम बता दें जहाँ विधायक जी नहीं गए। कहाँ नहीं गए? एक बार जवाब ले लूँ। हाँ बताइए। अभी हम इस क्षेत्र में तमोरा क्षेत्र से लेकर हम बोरगहन तक के दौरा किए हैं, कहीं नहीं गए भैया। जी, माननीय विधायक जी लगातार चाहे ग्राम पंचायत के लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम हो, फिर लोग काहे बोल रहे नहीं गए? मैं नहीं, बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आम जनता से आप पूछिए। जवाब देना चाह रहा हूँ। 4.5 साल तक, पौने 5 साल तक के भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता या नेता गुंडरदेही विधानसभा में कहीं नजर नहीं आए और जब वो नजर नहीं आए तो नजर कब से आना शुरू हुआ? वही मैं बोल रहा हूँ, अभी 3 महीना हुआ है। 3 महीने से 3 महीने तक नजर नहीं थे भैया। कांग्रेस के साथियों को कोई मुद्दा ही नहीं मालूम है कि विधायक के नजर नहीं आ रहे कार्यकर्ता। कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। किसके कार्यकर्ता नजर नहीं? बीजेपी के भैया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरे 5 साल अभी 3 महीने में नजर आए कर रहे हैं। नहीं, भ्रम है। आप मीडिया के साथी भी जान रहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार विपक्ष में 5 साल भूमिका निभाया है और जो लोग विधायक से प्रताड़ित, कमीशन खोरी से प्रताड़ित, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मजबूत कंधा बन के खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विपक्ष की राजनीति से कभी नहीं डरता है। ठीक है, विपक्ष की राजनीति से नहीं डरते। विपक्ष में रहते गुंडरदेही में कौन कौन से मुद्दे उठाए आप लोग? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ मेरे कांग्रेस के मित्रों से, विकास की बात करें, गुंडरदेही में 5 साल में कौन सा गुंडरदेही नगर पंचायत में विकास किए और कहाँ विकास किए हैं? विकास की बात करते हैं, नगर पंचायत गुंडरदेही के अंदर विधायक ने पूरा हर चीज को रोक के रखा था। ये एलईडी लाइट लगी है, भ्रष्टाचारी आपको दिख रहा है एलईडी लाइट में, कितनी रोशनी है भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे जितनी नाली बन रही है, सामने सड़क बन रही है, सामने पुलिया बन रही है, पुलिया में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि वो पुलिया में अगर आवाज उठाए हम लोग। हाँ, आवाज उठाए, कई बार उठाए। नाली जाग देखो आप, नाली में पानी ठीक से नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पे 12 करोड़ रुपए की काम चल रही, 12 करोड़ के काम में आप नजर उठा के देखो। आप मुद्दे उठाए हैं, मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ।
आप लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले 3 महीने हुए हैं जागे हुए, पहले नजरबंद थे। भैया वे लोग तो लगातार उठा रहे हैं, एक के बाद एक मुद्दा उठा रहे हैं, फिर काहे नजरबंद कर रहे हो? सबसे पहली बात राजू भाई ने कहा कि नाली का काम, ये नाली का काम नगर पंचायत से नहीं चल रहा है, नाली का काम चल रहा है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से, ठीक है। लेकिन कार्य प्रगति, आप जानते हैं जब कार्य प्रगति में रहते हैं तो अफरा तफरी रहती है, और सबसे बड़े अफरा तफरी मतलब साइड में कंक्रीट का इसका उस टाइप का रहता है। लेकिन विकास के मामले नगर पंचायत गुंडरदेही में तो 6 करोड़ की राशि आई है, टेंडर हुआ है, सब हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि लेट में टेंडर होने के कारण यहाँ पर विकास रुको ऐसा दिख रहा है, लेकिन मान नहीं रहे आपके भाई। यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष है, बीजेपी के नगर पंचायत में अध्यक्ष है, उसके वजह से पैसा रुका हुआ है, कार्य रुका है। बीजेपी वाले काहे पैसा रोक दे रहे हो? अरे भाई, इनकी गवर्नमेंट 5 साल थी, इनके विधायक जो है पूरा गुंडरदेही विधानसभा के, लेकिन अभी पैसा काहे रोक दिए हो? है ना? हम कहाँ रोके हैं? वो तो बोल रहे पैसा हम कहाँ रोके? तो कुछ भी होता है तो बताते हैं मोदी जी रोक दिए, अपना नहीं बताते, है ना? इनका कहाँ रुका है ये खुद जाने। ये तो कोई चीज अगर गलत होता है तो बोलते हैं मोदी जी रोक दिए, है ना? प्रधानमंत्री आवास में तो अभी पैसा दिए हैं, क्यों रोक के रखे हैं? रेती का रेट बढ़ गया, सीमेंट का रेट बढ़ गया, छड़ का रेट बढ़ गया, सारा रेट को इस कारण बढ़ा के रखे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास यह मतदाताओं को मत मिले, जो भोगता है उसको मत मिले, इस करके इन लोग रेट बढ़ा के। भैया रोक के रखे हैं। क्या नाम है भैया? मोन्टू चंद्रा का। विजय कांग्रेस से? जी जी। क्या कुछ कहेंगे, विकास हुए? हमारे भाजपा के साथियों ने कहा कि गुंडरदेही में विकास नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले सांसद जी खुद भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय विधायक जी के साथ करोड़ों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में आए, 34 करोड़ का। तो क्या बात करते हैं, आपके सांसद जी उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 35 करोड़ का गुंडरदेही की नगर में ही लोकार्पण, विकास हो रहा है, तभी तो सांसद जी उस कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। पर बीजेपी वालों को विकास तो नहीं दिख रहे। बीजेपी के आंखों ने ऐसा चश्मा पहना है कि उसमें विकास दिखता ही नहीं है। 15 साल लोगों को कोई काम किया ही। कौन सा चश्मा है इसका? कौन सा चश्मा है इसका? चश्मा, काला चश्मा पहन के रखे हैं जिसमें विकास दिखता ही नहीं है। दिखाइए भैया, दिखाइए काला चश्मा कहाँ पर दिखता है? भैया बताइए, क्या नाम है? संजय साहू। विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। अगर बताने बैठे तो आपको समय कम पड़ेगा। समय कम पड़ेगा? अरे बताइए, मैं यही बैठा हूँ। किसानों का कर्जा माफ हुआ है, किसानों को 28 रुपए में दान खरीदी हो रही है। कर्जा माफ हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है। जो गरीब के बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम नहीं पढ़ सकते थे, वो आज फ्री में अंग्रेजी माध्यम में बच्चे पढ़ रहे हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। हम कितना बताएं, बताते बताते इनका समय खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पैसा है, हमारे छत्तीसगढ़ में तारीख अचरक पैसा है। अब छत्तीसगढ़ यहाँ मतलब मिलना चाहिए, काबर नहीं मिली। हमला व्यापार चाहिए, रोजगार चाहिए, और यहाँ के जो बेरोजगारी भत्ता देते ना, वो पैसा जन दिल्ली दरबार में जाते, वही यहाँ मिलना चाहिए। अब विकास के बात करी, ये विकास लाभ खड़े कौन बेच से दिल्ली दरबार? दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल। कहाँ जाते पैसा छत्तीसगढ़ के? दिल्ली दरबार में। अरे वो विकास के बात करो, इमन तो ज्यादातर कांग्रेसी नेता मना पूरा दिल्ली दर में धरना दे रहे थे। अभी यहाँ ये प्रत्याशी उतारे बाद धरना देरी से अब सुने हो, तो जब एमन तो दिल्ली दरबार में बैठा थे तो विकास का लगा ही। आप विकास देखा तो नहीं करके खड़े हंते करके, कहाँ है विकास? प्रगति पर है। हाँ, प्रगति पर है, लेकिन प्रगति पर है भैया, प्रगति पर है। देखो, विकासी कार्य कौन से गति पर है? विकासी कार्य जो है, चाहे कोनो भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी रहे, चाहे क्षेत्रीय पार्टी रहे, क्रम अनुसार चलत रही थे। रही के सवाल के विकास कार्य में कतका भ्रष्टाचार हो है, बराबर उजागर करना चाहिए। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी में भ्रष्टाचार हो है, और ये भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जनमन है, जनमन आज कथे कि नहीं ठीक है विकास हुआ थे। मोरा एक बात ला बता दें कि जनता के विकास कम होते, नेता मन के विकास ज्यादा काबर होते, विकास होते, कुछ विकास नहीं होते। दोनों पार्टी लबरा है, कांग्रेस और बीजेपी। कैसे 23 बछर हो गए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बने, आज तक छत्तीसगढ़ी राजकाज के भाषा नहीं बन पाई। एक से बड़े शर्म के बात है, दोनों राजनीतिक पार्टी बराउ का हो सकते। यहाँ के युवा मन, हाँ, यहाँ के युवा मन रोजगार कैसे मिली? भैया एकदम पसीना पसीना हो गया। कैसे? यहाँ तो दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी बेकार है। कौन से पार्टी? हाँ, लबड़ा, कांग्रेस भाजपा। काबर? विकास नहीं हुए।
विकास से नहीं हुए हाँ का होए क्या होए भ्रष्टाचार होए भ्रष्टाचार होए का नाम भैया गोकुल साहू विकास होए नहीं हुआ भाई का बारी से कितस का कहाँ विकास है जानते गांव जागते कहाँ स्थिति गांव कुछ नहीं भाई रोजगार गांधी भी नहीं खुले गांव में नहीं है नहीं खुले कहाँ खुले 15 दिन खुले बस खत्म विकास होए नहीं हुए भैया कोई विकास नहीं हुआ विकास के केवल न नेता मन के ही विकास होए जनता कोई विकास नहीं हुआ जनता कोई विकास नहीं कोई विकास कौन कौन से नेता जेकर विकास हो गुंडर दे वर्तमान विधायक के जेकर ओकर कार्यकर्ता अरे भैया सुन लीजिए ना ओ भैया विकास होए सुन लीजिए सुन आम जनता के कोई विकास नहीं हुआ आम जनता तो डब्बा जहाँ है वही है विकास ला देख लो कोई भी पंचायत में जाकर देख लोगे का विकास हो कोई काम नहीं है जनता 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 इधर का सोचे ये पंचायत कमीशन नहीं दी वहाँ काम नहीं है इधर जनता का सोचे है जनता बदल ही अपन मन के बात ले जाना तो और मन के क्या बात मोर मन के बात ले मैं बताऊँ बताना तो नहीं मैं कार बताऊँ मैं मन में रखे हूँ मैं ठीक बताओ भैया भारी आशा तुम भारतीय जनता पार्टी में जो विकास हुई है ना आवाज इसने आती है हाँ कांग्रेस में नहीं हुई भैया भारतीय जनता पार्टी जो विकास किया और लोगों में जो शांति था वातावरण आत्मानंद स्कूल की बात कही हमारे पूर्व वक्ता कांग्रेस वाले संजय साहू ने लड़का मैंने अंग्रेजी सिखाते आत्मानंद स्कूल में खोल तो दिए लेकिन टीचर पर्याप्त नहीं है और इसकी स्टडी जो है वो प्रॉपर नहीं है शिकायत करो कबू बहुत सी शिकायत किए हैं भैया इसमें कोई अमल नहीं है बीओ वगैरह हाँ आकर से शिकायत करे हो बीओ वगैरह ध्यान नहीं दे बीओ शिक्षा मंडल सब जगह शिकायत चले गए ध्यान नहीं है उसमें ठीक है भैया बताओ जितना भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं ये तो पूरा योजना केंद्र सरकार की है आपको निःशुल्क में चावल गैस सिलेंडर आपके राशन और भैया सुन लो जतका भी जन कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार के सुना तो सुन लो निःशुल्क राशन मुफ्त इलाज मुफ्त शिक्षा प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जितना भी जन कल्याणकारी योजना है ये तो केंद्र सरकार के कांग्रेस राज्य सरकार की योजना का है लोग बता दे आप बताओ ना राज्य सरकार की यही है गड्ढा रास्ता में गड्ढा है यही है उपलब्धि है गौठान योजना गौठान योजना में कहा गौठान में तो हमें दिखाए ना बीच में कि कोई भी गौठान में गरवा नहीं ठीक है गौठान में गरवा नहीं है गौठान में गरवा नहीं है और गौठान में आप जाके आज स्थिति देख सकते हो बद से बदतर है आज स्थिति न चारा नहीं है वहाँ न कई ठो गौठान में तो न तो दरवाजा नहीं है न टंकी नहीं है न पानी कोई व्यवस्था नहीं है गरवा मन भी मरत है कई जगह आज ऐसा गौठान कार बनाओ भैया जहाँ गाय मरत है कहा थे न दरवाजा नहीं है न पानी नहीं है न पैरा नहीं है जी जी मेरे कहने का मतलब एक ही चीज है कहा भैया वो कहा थे हाँ वही है विपक्ष का काम है आरोप लगाना आरोप कहीं साबित नहीं हो सकता गुंडरदेही विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में गौठान आज सबसे बड़ी अगर योजना है छत्तीसगढ़ सरकार ने और विश्व में और पूरा भारत सरकार ने मोदी जी ने आकर के यहाँ गौठान मॉडल को स्वीकार किया है और देश में हमारे भारत देश में चाहे गुजरात हो चाहे यूपी इनाम मिले सरकार से मोदी सरकार इनाम दे ठीक है भैया इनाम दे तब होल कहा कि गौठान के हाल खराब है देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन बात करते हैं मैं एक किसान हूँ मेरे 40 एकड़ जमीन है भरदा खुर्द के निवासी हूँ मेरे को जो बेनिफिट मिला है कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक तो 2500 रुपया की कीमत धान की खरीदी है उसके बाद मेरे पास गर्मी का फसल लगता है जिसमें 2200 रुपया धान की खरीदी हुआ है तो इनके पास मुद्दा नहीं है मुद्दा विहीन बात करते हैं मेरे पास मैं कृषक हूँ मेरे पास गाय है गौठान है सब चीज है कांग्रेस के नेता भी है कांग्रेस की नेता अब कांग्रेस तो है ही कार्यकर्ता मैं कार्यकर्ता हूँ ये जानना चाहता हूँ इस बार कितना देंगे इस बार 2800 रुपए दे रहे हैं हाँ 32 नहीं 2800 32 नहीं ठीक है भारी विकास हुआ भ्रष्टाचार की सरकार है झूठ बोलने की सरकार है नाम बदलने की सरकार है केवल भ्रष्टाचार एक एक सरपंच गांव का पता कर लो 30-30, 40-40% में काम मिलता है यहाँ विधायक के द्वारा विकास हुआ है 101% बताया भैया विकास हुआ है विधायक जी का विकास हुआ है विधायक जी का बंगला बना है गरीब का रोड भी गड्ढा हो गया है केवल नाम रोड तो चकाचक है कहाँ पे थे आप तो मीडिया वाले बैठे हो भैया फोटो घुमाओ ना थोड़ा कैमरा ला कहाँ पे चकाचक दिख जाए पूरा प्रदेश भर में एकाध भी पाटन विधानसभा छोड़ के
पाटन विधानसभा छोड़ के कहीं कांचो कहीं रोड चकाचक दिख जाई, पूरा प्रदेश के जनता ठक के पूरा रोड लौती ले गए, बाकी मन गड्ढम गिरा थे मरा थे। ये केवल झूठ बोले सरकार, ठीक है, झूठ कार बोलते, स्कूल के नाम बदले सरकार। कहीं कोई झूठ बोलने की सरकार नहीं है, धरातल में काम हो रहा है। जैसा कि अभी बार बार उदाहरण इस कार्य का दिया जा रहा है, पहले भी बताए, ये जो कार्य है अभी प्रगति पर है, ये कार्य अभी प्रगति पर है और कार्य के चलते तक थोड़ा अव्यवस्था रहती है। जब काम ये पूर्ण हो जाएगा, ये सड़क भी आपका चकाचक कार्य प्रगति पर है, कार्य प्रगति पर है। और कितनी गति पर है ये पता नहीं, कार्य फिनिशिंग पे चल ही रहा है, फिनिशिंग पर है, कार्य फिनिशिंग पर है। जनता पार्टी की सरकार गुंडरदेही नगर पंचायत में 2 साल कोरोना काल में निकल गया, 3 साल में अभी टेंडर हुआ है। विधायक जी ने पूरा मंत्रालय से पार्षद जी को बोलने दीजिए, और विकास हुआ है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का विकास हुआ है। विधायक जी को कमीशन दे के 40% 35% कमीशन दे के पूरा ठेकेदारी करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जनता का कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। 5 साल में कोई जगह कॉलेज भी नहीं खुले हैं, कोई जगह। जनता से बात करते हैं, कहाँ? अच्छा बताओ भैया, कहाँ है? मैं 13 साल का चांदू रहता हूँ। मेरा 3 माह का जो है ना, प्रधानमंत्री का पैसा नहीं आया है। कौन से योजना से? प्रधानमंत्री एक मिनट, कौन सी योजना का पैसा नहीं आया है? प्रधानमंत्री योजना, किसान न्याय निधि का योजना नहीं आया है। हाँ, 3 महीने का नहीं आया मेरा। ठीक है, बताओ भैया। भ्रष्टाचार हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, जेकर सरकार बनते वही भ्रष्टाचार करते। ठीक है, बताओ भैया। किस होए? नहीं, विकास के बारे में जैसे अभी आपके हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजू चंद्राकर जी, भाई संजय जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, भाई भोज साहू जी वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष, अंतःकरण से स्वीकार करते हैं कि हाँ विकास नहीं हुआ, लेकिन मजबूरी ये है कि पार्टी से जुड़ा है तो बोलना पड़ रहा है। सारी जनता के पीछे उजागर है कि हाँ विकास नहीं हुआ है, भारी मजबूरी है, भारी मजबूरी बोलना है। पार्टी से जुड़ा है, ये आप हृदय स्थल में खड़े हो यार, गुंडरदी खोज के देखो। और विरोध की बात, हृदय स्थल में बैठ के मतलब झूठ नहीं बोला है। अरे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, राज रोशन दिख रहा है, पूरा विधानसभा में क्या हो रहा है। भैया कानन भी आप बन के झाकतकार हो, अरे आ जाओ कानन भी बताओ। बलदाव प्रसाद। विकास होए? विकास तो कोई हट जाए, किसान मन थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, किसान मन आगे बढ़े। और कौन आगे बढ़े? घर में लोग लेके घर में लोग लेके है। मैं किसान हूँ, मैं अपन किसानी के हिसाब से बता। लोग लेकर बताने का कैसे? लोग लेकर कहा ले? लोग लेकर नौकरी नहीं, नौकरी के बारे में गोल है। हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं कि आप लोग छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं, जी, छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करते हैं, युवा का दर्द। हाँ बिल्कुल सही बात बोला था हमारे भाई। हाँ 15 साल नहीं, एक पहली भी और पिछले सरकार रही से हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंग रही से, वो समय से लेकर के आज तक, आज पर्यंत, आज 4.5 साल, 4.5 साल होने वाला है। आम छत्तीसगढ़ी हमारे भाई जो बात करत है, ओला भी महसूस होता ही कि आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार है। एक पहली जो भी मुख्यमंत्री रही से, जे भी सरकार रही, छत्तीसगढ़िया तरफ राटेदार छत्तीसगढ़ी बोला यार। और दूसरी बात, एक ठनऊ बात बोलना नहीं, सुनो ना भैया। हाँ बिल्कुल, हिंदी पर हिंदी, छत्तीसगढ़ी सुनो ना भैया, हिंदी हमारी मातृभाषा। दूसरा बात, जो एंकर हमार भैया जो भाषा के बात करत रही ना, ओकर हिसाब से मैं बात करत रही। सही बात है, आप कंटिन्यू। जी बिल्कुल, जे हिंदी में बात करत थे, छत्तीसगढ़िया वाला बात आते बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति हमारे में रचे बसे है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया है, और यहाँ हमारे कुंवर सिंह निषाद जी ओरिजिनल निमहा छत्तीसगढ़ी है। काबर के ओहा कला संस्कृति के मामला में आज अगर गुंडरदेही अगर आगे बढ़ा थे तो हमारे कुंवर सिंह निषाद के माध्यम से बढ़ा थे। कुंवर सिंह निषाद के माध्यम से तो का बढ़ा थे, अगर बोलना चाहूँ तो कुंवर सिंह निषाद के माध्यम से पूरा गुंडरदेही विधानसभा में एक ही चीज बढ़ा थे, भ्रष्टाचार। और एक भी चीज ऐसे नहीं है जो कुंवर सिंह निषाद के माध्यम से विधानसभा में बढ़ी से, केवल भ्रष्टाचार बढ़ी से। हमारे कांग्रेस के साथी मन भी जानते भाई बढ़ी से, काबर की सरपंच तो ओकर मन के भी है, बढ़ा थे निश्चित रूप से जानते कि एक ही चीज बढ़ी से कुंवर सिंह निषाद के राज में, भ्रष्टाचार। गांव गांव में, गली गली में दारू, सट्टा,
कमीशन खोरी एकर अलावा और कुछ बढ़ी से तो का चीज बढ़ी से हमारे साथी मन बता दे भाई का चीज बढ़ी से कुंवर क्या चीज बड़ी भैया बता दो। नहीं बता। राजू बताइए। अच्छा राजू बताइए। राजू भैया ये बताओ का चीज नहीं बढ़ेगी तो छत्तीसगढ़ के बोली ला प्राथमिकता कोई सरकार दी तो भूपेश बघेल सरकार दी, राजभाषा का दर्जा दी छत्तीसगढ़ ला। आज छत्तीसगढ़ी है संस्कृति ला पुनः बनैस नहीं कहा था छत्तीसगढ़ी है संस्कृति ला कौन उभारिस। आज छत्तीसगढ़ के हर त्योहार में छुट्टी दे भैया कोई राज्यसभा की सरकार देते, ठीक है आप बोलो ना, आप बोलो भाई राजभाषा दे सब चीज दे। छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ है भूपेश बघेल के कारण हुए। अब भूपेश है तो भरोसा है ये सब हो किसान और युवा मन मानते। भूपेश से तो भरोसा है कहा थे मोबाइल में बिजी। भूपेश है तो कोई भरोसा नहीं है। का चीज में भरोसा है ये मूल बताओ। नरवा घुरवा बाड़ी ओकर मेन कॉन्सेप्ट भुला गए हूँ जरूर, लेकिन गरवा गया सड़क में तेला नहीं भुला हो है ना। और ठगे के काम करे थे भूपेश बघेल है। आज कोई चीज युवा मल्ला बेरोजगारी भत्ता देबो के से, माता मल्ला वो मतलब पेंशन देबो की से, मतलब पेंशन देबो की से, कोई योजना लागू है बता दे मोल छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं मिले तब वो कहा थे भरोसा है। अभी हमारे माननीय नेताजी मैंने कहा थे छत्तीसगढ़ वो दिन कहाँ गए थे माननीय भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेता मन कौन दिन समय राज्यसभा सदस्य छत्तीसगढ़ के मन बनाना नहीं से एमन बाहर के बने से छत्तीसगढ़ी और का बनी बने छत्तीसगढ़ के बात करते एक मन के राज्यसभा सदस्य बाहर के छत्तीसगढ़ के नहीं है ना। और बात छत्तीसगढ़ के बात करते घोटाला तो सबसे बड़े लालू प्रसाद यादव घोटाला करे थे, एमन तो गोबर घोटाला करे 400 करोड़ के गोबर घोटाला लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना बीजेपी और तमाम राजनीतिक दल लेकर पहुंचेंगे और मतदाता का मन क्या कुछ कहता है ये आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएगा कि आखिर 2 बार यहाँ पर बीजेपी लगातार 2003 से अपना कमल खिलाती रही तो वही पंजा अपना परचम लहराता रहा, लेकिन इस बार जनता किसको सराखों बिठाती है, किसकी यहाँ पर सरकार बनती है, ये मतदाता का मन तय करेगा। कैमरा राहुल के साथ टिकट बालोद छत्तीसगढ़।